कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, पर फिर भी आप वही करते रहते हैं जो आसान है। आपका मन कहता है थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करूंगा, और वही कल आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को चुरा ले जाता है। यही है वह साइलेंट थीफ, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो धीरे धीरे आपके एम्बिशन, आपके पैशन और आपकी जिंदगी को निगलता चला जाता है। सोचिए, एक ईगल की तरह उसे पिंजरे में रखा गया और वह अपनी उड़ान भूल गया। सपने भी वैसे ही मरते हैं जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में आप खुद को एवरेज बनाते जा रहे हैं। कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। यह हार्श ट्रूथ है, लेकिन वही ट्रूथ आपको झकझोर कर एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 5 मिनट में कोई एक काम करो जो आप टाल रहे थे। देखो कैसे डर और आलस पीछे हटता है और एनर्जी बढ़ती है। साइंस कहती है कि दिमाग मोमेंटम को फॉलो करता है। स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। एक्शन आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, ना कि मोटिवेशन एक्शन। अब सोचो, अगर गॉड ने तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, तो क्या उसे कंफर्ट के तकिए में दबाकर छोड़ देना चाहिए? आपका न्यू यू वही है जो डर को गले लगाए, छोटे छोटे स्टेप्स में बड़े बदलाव लाए और हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़े। कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितने सपने हैं? कुछ अधूरे, कुछ भूले हुए और कुछ ऐसे जो आपने शुरू ही नहीं किए। वो सारे सपने जो कभी दिल को धड़काते थे, आज बस आपकी मेमोरी में पड़े हैं, क्योंकि एक दिन आपने कहा था अभी नहीं, बाद में, और वही बाद में कभी आया ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे खतरनाक चाल। यह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे नहीं, चुपचाप खा जाती है। यह आपको मरते नहीं देती, लेकिन जीने भी नहीं देती। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी चोर की तरह नहीं आता। ये तो बहुत मीठी आवाज में विस्पर करता है, अभी थोड़ा आराम कर ले, तू डिजर्व करता है। और हम सोचते हैं, हाँ यार, बस 5 मिनट। लेकिन यही 5 मिनट हर दिन दोहराए जाते हैं और फिर साल बीत जाते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, यह इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। मतलब हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस काम से हमें डर, दबाव या असफलता का एहसास होता है। इसलिए हम अस्थायी राहत के लिए अपने सपनों की बलि दे देते हैं। एक कहावत है, टाइम किल्स दोज हु वेस्ट इट, और यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह एक ब्रूटल ट्रूथ है। हर बार जब आप कोई काम पोस्टपोन करते हैं, आप अपने उस वर्जन को मार देते हैं जो सक्सेसफुल हो सकता था। थिंक अबाउट इट। हर बार जब आपने कहा मैं कल से शुरू करूंगा, वो कल आपके फ्यूचर का एक हिस्सा ले गया। आप बूढ़े नहीं हो रहे, आपकी आदतें आपको बूढ़ा कर रही हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो बचपन से म्यूजिशियन बनना चाहता था। गॉड ने उसे टैलेंट दिया था, आवाज दी थी, लेकिन नहीं दी तो सिर्फ एक चीज, डिसिप्लिन। वो रोज सोचता था, आज तो थका हुआ हूं, कल से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। वो कल आते आते 10 साल बीत गए। एक दिन उसने अपने पुराने गिटार को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब वो सिर्फ गिटार नहीं था, वो उसके अधूरे सपनों की लाश थी। वो समझ गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसकी ड्रीम को धीरे धीरे मार दिया, बिना आवाज किए। यह सबसे दुखद बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी को रुइन करता है, लेकिन आपको इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी एनर्जी खत्म नहीं होती, आपकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। आपकी क्रिएटिविटी मरती नहीं, उसे लेटर कहकर दफना दिया जाता है। और फिर आप दूसरों को सक्सेसफुल देखकर खुद से यही पूछते हैं, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था? सच तो यह है, टैलेंट तो था, बस आपने उसे एक्शन में नहीं बदला। साइंस ये भी कहता है कि जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं, हमारा दिमाग गिल्ट और स्ट्रेस की केमिकल रिएक्शंस पैदा करता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। यानी हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप मेंटली कमजोर होते जाते हैं। दिमाग उस गिल्ट को छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरा मूड नहीं। और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। You stop seeing yourself as capable and start believing that you are not meant for greatness. एक कड़वा सच, दुनिया के सबसे बड़े ड्रीम किलर्स लेजीनेस या फेलियर नहीं है, बल्कि डिले है। क्योंकि डिले आपके अंदर की आग को धीरे धीरे ठंडा कर देता है, और जब वो आग बुझ जाती है तो गॉड भी आपका रास्ता नहीं खोलता, क्योंकि उसने आपको लाइट दी थी और आपने उसे खुद ही बुझा दिया। कभी किसी बूढ़े इंसान की आंखों में देखा है जो कहता है,
काश मैंने वो कोशिश की होती। वो पछतावा किसी भी पेन से ज्यादा भारी होता है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। मनी लॉस्ट कैन बी अर्नड अगेन, बट टाइम लॉस्ट इज गॉन फॉर एवर। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी आत्मा में एक निशान छोड़ जाती है, और यही निशान आपके अंदर के ड्रीमर को धीरे धीरे मार देता है। तो अब सवाल यह नहीं कि आप ड्रीम देखते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप एक्शन लेते हैं या नहीं। क्योंकि ड्रीम देखने वाले बहुत हैं, लेकिन एक्शन लेने वाले ही हिस्ट्री में जगह बनाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना आसान नहीं, लेकिन यह वो जंग है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, योर ड्रीम्स डोंट डाई व्हेन अदर्स स्टॉप बिलीविंग इन यू, दे डाई व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग ऑन देम। तो आज से जब भी मन कहे कल से शुरू करूंगा, तब एक बात जरूर याद रखना, कल नहीं आता, बस पछतावा आता है। और शायद यही वक्त है अपनी जिंदगी से वो सबसे बड़ा वादा करने का। अब मैं अपने सपनों को कल पर नहीं छोड़ूंगा।